हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकुर जी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टैली ERP9 में कि हम बजट कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर बजट तो वही जो अभी आते हैं फाइनेंशियल ईयर में। तो ये वो वाला बजट नहीं है, ये एक पर्टिकुलर आइटम या फिर एक्सपेंस से रिलेटेड बजट होता है। मान लीजिए जैसे कि आपने बना रखा है कि आपको अपनी स्टेशनरी पे इतना खर्चा करना है मंथली, या फिर आपको अपने इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इतना खर्चा करना है, या आपने अपना मान लीजिए पेट्रोल का खर्चा आपने 25,000 रुपीज़ पर मंथ का बजट बना रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम एक बजट प्रिपेयर करके रख देते हैं ताकि जब हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, फिर हम उसमें से जब कुछ खर्चते हैं तो हमारे को शो हो जाता है कि हमने आगे का प्रोसेस कैसे करना है और कितना हमारा पेंडिंग है, कितना बजट हमारा यूज़ हो गया है और किस हिसाब से वो चलता है। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि हम बजट कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमारे को क्या करना होता है, अकाउंटिंग इन्फो में आके एंटर, यहाँ पे लेजर बनानी होती है जिसका भी आप बजट बनाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं पेट्रोल का बनाना चाहता हूँ, पेट्रोल रहने देते हैं, एडवर्टीज़मेंट का बनाता हूँ, थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएंगे। अपनी अकाउंटिंग टर्म है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसमें नो इसको फ़िलहाल आप गुड्स, वैसे तो सर्विस ही है ये, बाकी आप इसमें यहाँ कुछ ना भी फिल करेंगे। ये आपकी एडवर्टीज़मेंट बन गई है, ठीक है। ये तो था एडवर्टीज़मेंट। अब आपको पता है कि हमारे पे दो लेजर पहले से ही क्रिएट होते हैं, कैश और P&L। तो कैश में बैलेंस डाल के रख लेते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है जब हम अगर पेमेंट करेंगे कैश में बैलेंस होना चाहिए। तो हमने 25,000 2.5 लाख रुपये हमने कैश का बैलेंस बना के रख लिया। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। पहले हमने लेजर क्रिएट कर ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने उस पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, F11 फीचर्स पे आके, अकाउंटिंग फीचर्स पे, आपकी जो भी कंपनी है ये, इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स। तो बजट एंड कंट्रोल्स, अगर ये आपकी ऑप्शन नो है तो इसको यस करेंगे। मैंने पहले से इसको यस फिल कर रखा है। उसके बाद आपको आना है बैक, जब आपकी ये होगी यस, अकाउंटिंग इन्फो में ही आना है। नीचे आप देखेंगे लेजर के नीचे ही बजट का ऑप्शन है, बजट पे करेंगे क्रिएट। किसका बजट बनाना है आपने, एडवर्टीजमेंट फ्रॉम, कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक, जैसे 2 मंथ का, 3 मंथ का, मान लीजिए 1 अप्रैल से लेके 1 जून तक का, या फिर 31 जुलाई तक का। ग्रुप में आपका कोई चेंजेस नहीं है, लेजर्स में आपको यस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी लेजर आ जाएगी एडवर्टीजमेंट ऑन क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट, मान लीजिए आपने कितने की। तो अब आपको ना ये ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि जो हमने अभी 15,000 फिल करा है, ये आपका ओवरऑल नहीं है। ओवरऑल मतलब इन द सेंस कि आप ये नहीं कह सकते कि सर हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक 15,000 का बजट है। ये जो हम बनाते हैं ना, ये हमारा मंथली बजट है, यानी कि हमने जो 15,000 रुपये है, ये हमारा मंथली बजट है। तो यहाँ पर मैंने जैसे एंटर प्रेस करूँगा, ये आपका बजट प्रिपेयर हो गया। अब मान लीजिए आपने 15,000 का बजट बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना सोचना नहीं। आपको अगर मान लीजिए एडवर्टीज़मेंट का कोई खर्चे की पेमेंट करनी है, तो आप ऐसे ही आएंगे, 1 अप्रैल को एडवर्टीज़मेंट का खर्चा कितना, 5,000 का, किससे, कैश से पे कर देंगे। ऐसे ही अब आपको 1 मई को कोई खर्चा पे करना है एडवर्टीज़मेंट का, 4,000 रुपये। ये पेमेंट वाउचर है, ये मैं आपको सारे प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। अब होता है मेन पॉइंट कि आपको देखना कैसे है कि हमने कितना यूज़ करा है, कितना पेंडिंग है। इसके लिए आप आएंगे P&L पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको 9,000 रुपये दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट के आगे 9,000। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको क्या करना है, अपने बजट वेरिएंस पे जाना है। बजट वेरिएंस में आपका इसका एनालिसिस आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि आपने किस हिसाब से कितना यूज़ करा है और कितना बचा है। 1 अप्रैल से और 1 अप्रैल टू 1 मई तक आपके 15,000 रुपये का जो भी आपका ये बजट था, देखिए अप्रैल के मंथ में आपका बजट कितने का था, 15,000 रुपये का, ठीक है। आपने 15,000 में से कितना यूज़ कर लिया है, 5,000 रुपये, यानी आपने 33.33% रख लिया है।
तो इस तरीके से। और नेक्स्ट क्या था, आपका 15,000 का बजट था, उसमें से आपने 4,000 रुपये यूज़ कर लिए, तो आपका पेंडिंग। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो भी हम बजट बनाते हैं या फिर बजट में अमाउंट फिल करते हैं स्टार्टिंग में, वो पर मंथ की होती है। तो हमने 15,000 फिल करे थे, वो पर मंथ के थे। तो आप देखेंगे अभी मैंने सिर्फ 2 ही मंथ का एग्जांपल लिया, आप चाहे तो इसको जुलाई तक ले सकते हैं, हर महीने में थोड़े थोड़े एक्सपेंसेस, और आपको ये दिख जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ कितनी करी है। मान लीजिए आपका बजट था 15,000 का, उसमें से आपने यूज़ कितने करे हैं, ये आपका यूज़ आ रहा है एडवर्टीजमेंट पे, यूज़ कितना करा है आपने। यूज़ करने के बाद आपका क्या पोर्शन बच जाता है, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आके आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 5,000 रुपये था, तो उस मतलब इसमें ना कॉलम ऐसा होता है कि थोड़े 3 कॉलम है, तो एक स्क्रीन पे फिट नहीं होते। तो थोड़ा मैंने इसको थोड़ा इधर की तरफ टर्न किया, राइट की तरफ। तो आप देखेंगे जब 15,000 में से 5,000 यूज हुआ तो 10,000 बच गया आपका, 66 पॉइंट, ये क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है। और ऐसे ही आपका उसमें से 4,000 रुपये यूज़ हो गया, तो उसके बाद। तो आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और लेकर आता रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।